देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 21वें दोहे से। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीत ही लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। श्री राम जी ने लड़ाई में शत्रुओं को जीत लिया तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक छाती से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यंत प्रेम से देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं आघाते। पंचवटी में रहकर श्री राम जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सूप न खा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति बिसारी, करश पान सोवश दिनु राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराती। खरदूषण का विध्वंस देख शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। वह बहुत क्रोध करके बोली, तूने देश व खजाने की शुद्धि भुला दी। मदिरा पीकर सो रहा है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु सिर पर है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पण बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। नीति के बिना, राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से, ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। संगीत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति ऐसी सुनी। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पीने से लाज, नम्रता के बिना प्रीति, अहंकार से गुण, यह तुरंत नाश हो जाते हैं। ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी, अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखा रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दश कंधर, मोर की अस गति होई। वह व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे रावण, तेरे जीते क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाँह उठाई, कह लंकेश कहसि निज बाता, के तो नासा कान निपाता। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाकर उसे समझाया। लंकापति रावण बोला, यह बात तो बता कि किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करे हैं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करतूत से मुझे समझ पड़ा है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर होकर वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। ये बड़े धीर, वीर, श्रेष्ठ, धनुर्धारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा,
तिनके संग नारी एक श्यामा। वे दोनों भाई अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देव तथा मुनियों को सुख देते हैं। वे बहुत सुंदर हैं, उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितो भगनि करहि परिहासा। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हैं। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट लिए। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खरदूषण व त्रिशरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। सूफ नखै समुझाए करी, बल बोल से बहु भांति। गयो भवन अति सोच वश, नींद परे नहीं राति। शूर्पणखा को बहुत समझाकर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा, देवता मनुष्य राक्षस नाग और पक्षियों में मेरे सेवकों के बराबर कोई नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाऊं बेरु हठ करहूँ, प्रभु शर प्राण तजे भवतरहूँ। देवों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर हठ करके उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप श्रुत को, हरि हूँ नारी तिरन दो। इस तामसी देह से भजन तो बनता नहीं है, अतः मन कर्म और वचन से यही निश्चय है, जो वे मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तो लड़ाई में जीतकर उनकी स्त्री हरण कर लाऊंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यह सोचकर रावण रथ पर अकेला वहां चला जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुहावनी कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने गए तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी जनक जी से हंसकर कहने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।